Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about philosophy and its various branches, and in today's video we are going to discuss about philosophy, science and religion. Let's start our topic. Ancient times से ही जो लोग थे या philosophers थे वो different opinions suggestions देते थे about the creation of natural world या human nature. जो फिलासफिकल थिंकिंग है इसकी जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है अबाउट द वेरियस कंडीशंस ऑफ अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़। दस जो एनिशेंट फिलासफिकल सिस्टम्स हैं वो ऑलवेज सीक करते हैं आंसर्स को अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड एंड ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा, सच एज रिलीजन, साइंस और फिलासफी जो है ये एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट करते हैं बहुत सारे आस्पेक्ट्स ह्यूमन लाइफ के और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स की। एमंग विच जो रिलीजन है या रिलीजन सिस्टम है ये व्यू रखते हैं, ये एक व्यू होती है जो कि बेस्ड ऑन होती है इंडिविजुअल्स फेथ और उसकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पे, जो कि मेनली अननोएबल या इंटेंजिबल एंटिटीज़ होती हैं। जो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस है रिलीजन की वो ये है कि ये रिप्रेजेंट करती हैं वेरियस रिलीजियस कंसेप्ट्स को अबाउट द गुड, इविल, मॉरलिटी, एथिक्स, लॉस, पर्पस या मीनिंग ऑफ लाइफ। जब हम कंबाइन करते हैं फ़िलासफ़ी और रिलीजन को, हम कहते हैं कि जो फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन है ये फ़िलासफ़िकल स्टडी है मीनिंग, नेचर ऑफ रिलीजन की, जो कि एक एनालिसिस होता है रिलीजियस कंसेप्ट्स का, बिलीफ्स का या टर्म्स का या आर्ग्यूमेंट्स का और रिलीजियस प्रैक्टिसेस का। जो स्कोप है थीस्टिक रिलीजन्स का वो यहाँ पे हमें मेनली लिमिटेड देखने को मिलता है, और जो मोर रिसेंट फ़िलासफ़िकल वर्क्स हैं वो मेनली डील करते हैं विद बोथ थीस्टिक एंड नॉन थीस्टिक रिलीजन ट्रेडिशंस से, सो दैट दे कैन हैव देयर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। सो इस रीज़न की वजह से जो रेंज है मतलब जो फ़िलासफ़ी और रिलीजन का स्कोप है वो हमें ब्रॉड और डाइवर्स देखने को मिलता है, और बहुत सारे फ़िलासफ़र्स जो हैं वो एंगेज होते हैं इन द फील्ड ऑफ फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन, such as thinkers from ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। सो जो फ़िलासफ़र्स होते हैं वो अनसर्टन होते हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज वेल एज स्केप्टिसिस और एथिस्टिस। जो फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन है ये इन्वेस्टिगेट करता है सभी जो मेजर एरियाज़ होते हैं फ़िलासफ़ी के या अदर जो रिलेवेंट फील्ड्स होते हैं फ़िलासफ़ी के, सच एज थियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या नेचुरल साइंसेस। इनको आल्सो फ़िलासफ़ी इन्वेस्टिगेट करती हैं फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन। सो हमें बहुत सारे आस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि अंडर द डोमेन ऑफ फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन में आते हैं, सच एज़ अगर हम नॉर्थ अमेरिका या यूरोप की बात करें सो वो मेनली डील करते हैं विद रिलीजियस लैंग्वेजेस या बिलीफ से या रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ से या कंसेप्ट ऑफ गॉड से, अल्टीमेट रियलिटी या आर्ग्यूमेंट से अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या प्रॉब्लम ऑफ एवल, सफरिंग, मिरेकल्स एट्सेट्रा। सिमिलरली जो साइंस है ये एक स्पेशल टाइप है कॉग्निटिव एक्टिविटी का जो कि एम करती हैं ऑब्टेन करना, रिफ़ाइन करना या सिस्टमाइज या ऑर्गेनाइज करना नॉलेज को अबाउट द नेचर, सोसाइटी एंड ह्यूमन थिंकिंग। जो बेसिस हैं इस स्पेशल एक्टिविटी की वो ये है कलेक्ट करना साइंटिफिक एविडेंसेस को और कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना साइंटिफिक एविडेंसेस को, क्रिटिकल एनालिसिस को। और ये जो साइंटिफिक एविडेंसेस होते हैं इनको क्रिएट किया जाता है नए नए साइंटिफिक कंसेप्ट्स को क्रिएट करने के लिए, रिफ़ाइन करने के लिए और जनरलाइजेशंस को क्रिएट करने के लिए, जो कि खाली इनको डिस्क्राइब नहीं करते, जो कि खाली डिस्क्राइब और ऑब्जर्व नहीं करते हैं नेचुरल और सोशल फिनोमेना को, बट वो आल्सो अलाउ करते हैं वो क्रिएट करे काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज साइंटिफिक एविडेंसेस, थ्योरीज, हाइपोथेसिस। दस वो सपोर्ट लेते हैं फ्रॉम द वेरियस फैक्टर्स, एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज की फार्मूलेट करने के लिए लॉज ऑफ नेचर ऑफ सोसाइटी को। जब हम कंबाइन करते हैं फ़िलासफ़ी और साइंस को, हम कहते हैं कि जो फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस है ये ब्रांच है फ़िलासफ़ी का जो कि डील करता है विद फाउंडेशंस, मेथड्स, इम्प्लीकेशंस ऑफ साइंस। और जो फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस है ये स्टडी करता है
सेंट्रल कंसर्न्स, इश्यूज, क्वेश्चंस, जो कि हेल्प करती हैं साइंटिफिक थ्योरीज को, और ये आल्सो स्टडी करती हैं अल्टीमेट पर्पस ऑफ साइंस। दस जो फिलासफी ऑफ साइंस है वो डील करती हैं आल्सो विद मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ साइंस विद रियलिटी, ट्रूथ। अपार्ट फ्रॉम जो मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी है, ये आल्सो डील करते हैं विद एथिकल कंसर्न्स, इश्यूज सच एज बायो एथिक्स, साइंटिफिक मिसकंडक्ट्स एट्सेट्रा। बट रिमेंबर, हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं देखने को मिलती एमंग फिलासफर्स रिगार्डिंग द वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स इन द फील्ड ऑफ फिलासफी ऑफ साइंस सच एज ट्रूथ ऑफ अनऑब्जर्वेबल थिंग्स। इन एडिशन जो फिलासफी ऑफ साइंस है ये आल्सो डील करते हैं विद प्रॉब्लम्स ऑफ पर्टिकुलर साइंसेस सच एज बायोलॉजी और फिजिक्स से। सम फिलासफर्स जो हैं साइंस के वो आल्सो यूज़ करते हैं रिजल्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड्स की क्यों अंडरस्टैंड करने के लिए प्रेजेंट रिजल्ट्स को और रीच करते हैं देन वो कंक्लूजन्स तक। ना अगर हम बात करते हैं फ़िलासफ़ी की, एज यू नो जो फ़िलासफ़ी है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टडी और इन्वेस्टिगेट करता है मोस्ट कॉमन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स किसी भी रियलिटी या बीइंग के या कॉग्निशन के या ह्यूमन एग्जिस्टेंस के या रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स और वर्ल्ड की। जो फ़िलासफ़ी है ये इसको यूजुअली डिस्क्राइब किया जाता है एज थ्योरीज ऑफ साइंस या फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी या ह्यूमन एक्टिविटी एज वेल एज स्पेशल वे ऑफ कॉग्निशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो लिटरल मीनिंग है फ़िलासफ़ी का वो है लव ऑफ विजडम। ब्रॉड सेंस में जो फ़िलासफ़ी है ये एक्टिविटी है जिसमें जो फिलासफर्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, सीख करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं वेरियस फंडामेंटल ट्रुथ्स को अबाउट द रियलिटी और अबाउट द वर्ल्ड जिसमें वो रहते हैं या उनकी रिलेशनशिप को वो इसमें स्टडी करते हैं विद द वर्ल्ड। एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी है ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, पूछने की, खोज करने की या आंसर देने की रिगार्डिंग द वेरियस क्वेश्चंस अबाउट द लाइफ। ओवरऑल जो रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन फ़िलासफ़ी है ये मेनली डील करती हैं अप्रोच करने के लिए क्वेश्चंस को रिगार्डिंग द नेचुरल वर्ल्ड और नेचर की, जहाँ पे जो रिलीजन है वो बेस्ड ऑन होता है स्क्रिप्चर या रिवेलेशन या फेथ पे। वहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो एलाबरेट करते हैं इन स्क्रिप्चर्स या रिवेलेशंस को या फेथ्स को, वाइल इन सम केसेस जो साइंस और रिलीजन है ये कंट्राडिक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं एक दूसरे के ट्रुथ्स को अबाउट द वर्ल्ड एंड नेचर। एमंग विच जो रिलीजन है वो बिलीव करता है कि जो वर्ल्ड है वो जो भी वर्ल्ड पे एग्जिस्ट करना है उसको क्रिएट किया बाय गॉड ने, और वो बिलीव करते हैं इन डिवाइन पावर जिसने क्रिएट किया वर्ल्ड को और मैन को, और जो गॉड हैं उसने आल्सो क्रिएट किया एटम्स को, केमिकल एलिमेंट्स को और ऑर्डिनरी मैटर को एट्सेट्रा। एट द सेम टाइम जो साइंस हैं वो एग्री नहीं करते हैं विद व्यूज ऑफ रिलीजन अबाउट द क्रिएशन ऑफ थ्योरीज। जो साइंस है वो एक्सप्लेन करता है वर्ल्ड को थ्रू थ्योरीज सच एज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि हमें बताती है कि जो वर्ल्ड है ये एक्चुअली ऑरिजिनेट हुआ है स्पेस से, देन उसके बाद ह्यूमन बींग्स ऑरिजिनेट हुए इन द फॉर्म ऑफ एप्स। सो जो साइंस और रिलीजन है वो रखते हैं डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज़। एट द सेम टाइम जो फिलासफी हैं वो डील करती हैं विद बोथ रिलीजियस व्यू एंड व्यूज़ ऑफ साइंस अबाउट द वर्ल्ड एंड ह्यूमन बींग्स। द जो साइंस है वो डील करता है विद अपोजिशन या डिस्प्रूव करने के लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस को। इस केस में जो फिलासफी हैं वो स्टडी करते हैं साइंस के क्राइटेरिया को, और जहाँ पे साइंस एंड होता है वहाँ पे फिलासफी जो है वो स्टार्ट होती है। अलॉन्ग विद दैट जो फिलासफी हैं वो इंटरप्रेट करते हैं वेरियस साइंटिफिक डिस्कवरीज, नॉलेज को और उनके वैल्यू और मीनिंग को। नाउ अगर हम बात करते हैं रिलेशन है फ़िलासफी और रिलीजन की, सेम है जो फ़िलासफी हैं उसकी तरह जो रिलीजन है वो आल्सो एक्सप्लोर करता है रूट काजेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ब्रह्मांड। बट डिफरेंस ये है कि जो रिलीजन है वो फोकस करता है ऑन फेथ, वर्शिप, स्क्रिप्चर्स, और जो फिलासफी हैं वो फोकस करती हैं ऑन इंटेलेक्चुअल कंप्रहेंशन ऑफ विजडम, जो कि एक्चुअली प्रेजेंट होता है विद इन द रिलीजन। जो बेसिस है रिलीजन की वो होती हैं फेथ, और जो बेसिस है फिलासफी की वो होती हैं थॉट एंड नॉलेज। जो रिलीजन है ये डॉगमेटिक होता है, मीन्स ये बेस्ड ऑन होता है अनएविडेंस्ड बिलीफ्स पे। एट द सेम टाइम जो फिलासफी है वो बेस्ड ऑन होती है एविडेंस्ड बिलीफ्स पे। बिसाइड्स जो रिलीजन है ये हमें कल्ट या मेन स्ट्रीम देखने को मिलता है।
जो कि एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होती हैं विद इन द फिलासफी। बिकॉज ऑफ इट हम लॉट ऑफ कंट्राडिक्शंस ऑब्जर्व करते हैं बिटवीन फिलासफी एंड रिलीजन। सो सम कंट्राडिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन साइंस एंड रिलीजन and philosophy regarding the various questions about the natural world and human nature. That's why हर एक इंडिविजुअल जो है वो बिलीव करता है इन सम थ्योरीज, फैक्ट्स और बिलीफ्स एज वेल अबाउट द वर्ल्ड। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।